माफ कर पाना सच में बहुत मुश्किल होता है क्या? जिंदगी में न जाने कितनी गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन गलती कभी प्यार से बढ़कर हो सकती है क्या? नमस्कार, दो पल में आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे वैभव को। और आज हम बात करेंगे पोस्टर बॉय दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास की, जिसका नाम है यार पापा। तो हाँ पापा, सुनो पापा, ओके पापा से हटकर यार पापा। सबसे पहले तो शुक्रिया दिव्य प्रकाश दुबे जी का, जिन्होंने ये उपन्यास लिखा और हमारे दिल की उस परत को छुआ जिससे हम खिड़की के उस पार की दुनिया को देख सकें। इस उपन्यास में है मनोज साल्वे, जो कि सबसे नामी वकील हैं देश की, प्रिया मनोज की पत्नी और साशा इनकी बेटी। मनोज वकालत के चलते अपनी पत्नी और बेटी को समय नहीं दे पाता, जिसके चलते ये अलग होने का फैसला करते हैं। और साशा की अपनी एक वजह है, जिस पिता ने उसे इतने नाज से पाला वह उनसे अब बात भी नहीं करना चाहती। एक दिन कुछ यूं होता है कि न्यूज में एक खबर लीक हो जाती है कि मनोज साल्वे की वकालत की डिग्री फर्जी है, और इसके चलते मनोज की जिंदगी पर भी असर पड़ता है। साशा वैसे ही उससे बात नहीं करती और उससे और ज्यादा नफरत करने लगती है। मनोज फैसला करता है कि वो लौटेगा और डिग्री कंप्लीट करेगा। पुणे के उसी कॉलेज में वह लौटता है और इत्तेफाक की साशा भी अपनी डिग्री वहीं से कर रही है। मनोज के साथ उसका दोस्त है गजेंद्र और कॉलेज के प्रिंसिपल मीता, गजेंद्र और मनोज तीनों 30 साल पहले इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। और मनोज का आखिरी पेपर किसी वजह से रह गया था 30 साल पहले, और अब मनोज इसीलिए लौटा था, लेकिन इसकी वजह कुछ और भी थी। मनोज की एजेंसी ये ढूंढने में लग गई थी कि आखिर मनोज की फर्जी डिग्री वाली बात लीक किसने की। कॉलेज में रहकर मनोज साशा से भी बात करने की कोशिश करता है और बहुत उतार चढ़ाव मनोज इस बीच देखता भी है। वहीं प्रिया की जिंदगी में भी उसका स्विमिंग कोच डेविड उसके साथ है, लेकिन जब डेविड उससे कहता है कि उसे प्रिया से प्यार है, तो प्रिया ये समझाकर मना कर देती है कि मनोज और मैं अलग हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी मनोज से ही प्यार करती। अब इतनी चीजों के बीच मनोज किस तरह साशा और प्रिया के करीब आता है, यही सब इसमें है। ये उपन्यास मुझे लगता है कि बहुत कुछ सिखाता है आपको, और कई जगहों पर आपके भीतर जो समंदर है वो आपकी आंखों के जरिए बाहर आ जाता है। अब देखना ये है कि क्या साशा मनोज को माफ कर पाएगी या नहीं, और वो बात आखिर है क्या कि मनोज की फर्जी डिग्री वाली बात किसने लीक की है। तो इस उपन्यास को जाकर पढ़िए, इसकी लिंक आपको बायो या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कमेंट में बताइए कि ये उपन्यास आपको कैसा लगा। मेरी लिखी कुछ पंक्तियां हैं पिता के लिए। क्या वास्ता है तेरा तेरी सच्चाई से, क्या तू मिला है कभी खुल के अपनी परछाई से। झांक देख उठ खड़ा हो, उस परछाई में पिता नजर आएगा। तू तसव्वुर तो कर उसकी तकलीफ होगा, जिम्मेदारियों का बोझ नजर आएगा। माँ को पता है ना वो कितनी परेशानियों से गुजरा है, जिम्मेदारियां इस हद तक निभाई कि आज पिता बन के उभरा है। वो कहते हैं कि पिता पत्थर हो जाता है, मगर जब जिद करके मांगू कुछ तो पत्थर हर आकार में ढल जाता है, तब जाकर कहीं कोई पिता बन पाता। जाते जाते ये सवाल है फिर से आपके लिए कि क्या माफ करना इतना मुश्किल है या इतना आसान है। इसी के साथ दो पल से मैं वैभव आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य कहानी, उपन्यास या नाटक को लेकर जो दिल को छू जाए। तब तक के लिए लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने पर अब भी कोई टैक्स नहीं लगता साहब।